नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बुलडोजर और अपराधियों का एनकाउंटर सुर्खियों में रहने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का देखिए सीधा सा मंत्र है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि सरकार है और सरकार काम भी करती है। 2017 के बाद अपराधियों की जिस तरह से एनकाउंटर हुए, अपराधी भी तौबा करते हुए, माफी मांगते हुए दिखाई पड़े। फिर वो गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड हो, कानपुर का बिकरू कांड हो, या फिर अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफिया का मामला, योगी सरकार का संदेश साफ है। अपराधी ने पिस्टल दिखाई तो पुलिस को एक्शन लेने की खुली छूट है। एक दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि कई बार एनकाउंटर पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन पुलिस की दबंग कार्यशैली रुकी नहीं। और बड़ी खबर इन सबके बीच बताते हैं आपको, जहां एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामला गाजीपुर का है, जहां पर एक एनकाउंटर के आरोपी कमलेश बिंद नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने ये एनकाउंटर 3 से 4 जून की रात उस समय किया जब पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अब पुलिस का दावा है कि जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस का आरोप है कि पुलिस वाले उसे रामगढ़ के गांव से पकड़ कर ले गए और एक दिन थाने में रखने के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। उस गैंग का जो प्रमुख अपराधी था 1 लाख का इनामी कमलेश चौधरी, कल जब उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, उसकी सूचना मिली थी, तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां पर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई थी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रेशर देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, एक निर्दोष का हत्या। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहां पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहां से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, इस बीच एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गाजीपुर मुठभेड़ में मारे गए आरोपी कमलेश बिंद की है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आपको दिखाई दिया। कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने भी दावा किया कि कमलेश बिंद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कर्मठ सिपाही था। संजय बिंद का आरोप है कि वो ओबीसी समाज से है, इसलिए मामले को दबाने का दबाव डाला जा रहा है। कमलेश के भाई ने मामले की सीबीआई जांच और इंसाफ की गुहार लगाई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी खुलकर कमलेश बिंद के परिवार के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी की पुलिस पीडीए का एनकाउंटर कर रही है और एनकाउंटर जाति देकर की जाती है। सुनिए कमलेश के भाई संजय बिंद और समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कुछ कहा। हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई। अपराधी बनाता है न्यायालय, लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन दी स्पॉट करती है। तो उस फैसले में जो विभेद दिखाई दिया है, सवाल हमारा उस पर है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी, और अगर अन्य अपराधी है जिसका संरक्षण भाजपा के मंत्रियों को जिससे है, तो पुलिस की गोली टांग में लगेगी, पैर में लगेगी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमनीश वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में। रमनीश जी, स्वागत है आपका। अवधेश कुमार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही विवेक सालस जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पहले तो आप लोग ये कहा करते थे कि धर्म देकर के एनकाउंटर हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि पीडीए का एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी पर पहले भी अपराधी माफियाओं का संरक्षण करने, उन्हें पालने पोसने के आरोप लगते रहे आपके शासनकाल में, और अब फिर एक बार से समाजवादी पार्टी अपराधियों का इस तरह से बचाव करेगी तो फिर जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक लिस्ट जारी की है, जो कि 17 टॉप माफिया जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी जारी हुई। उनसे बड़े माफिया कोई नहीं, जिसको हाईकोर्ट इलाहाबाद मान रहा है। उसमें से 14 ऐसे हैं, क्योंकि कई माफिया तो मारे जा चुके हैं ना विवेक जी। मुझे बोलने तो दीजिए मैडम, प्लीज। सीरियस मामला है ना, मजाक नहीं हो रहा है।
तो मैडम ऐसा है मजाक कि कौन कर रहे हैं यहाँ? जी मैम, तो मुझे बोल लेने दीजिए ना। उसमें से कई ऐसे माफिया हमने देखे जो पुलिस की मौजूदगी में, एसपी की मौजूदगी में, सीओ इंस्पेक्टर की मौजूदगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं। और नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो जो एनसीआरबी का डाटा है उत्तर प्रदेश के लिए, उसने तो कमाल ही कर दिया है मैडम। अब आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में चाहे लूट हो, बलात्कार हो, हत्या हो, छिनैती हो, डकैती हो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 17,043 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में। 17,043। उस हिसाब से आप मान लीजिए 5.5 एनकाउंटर रोज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आप कह रहे हैं अपराध कम हो गया है। तो या तो एनसीआरबी सही कह रहा है, वो डाटा क्या सही कह रहा है, या हाईकोर्ट सही कह रहा है, या तो फिर योगी जी की जो भ्रष्ट पुलिस है ये सही कह रही है। तीनों में कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी है ना मैडम। ठीक है, तो इस कंट्रोवर्सी का जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी हमारे साथ है। अवधेश जी, क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक राजनीतिक मैसेजिंग का हिस्सा बन चुका है? जो सवाल विवेक जी उठा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब इस सवाल उठाने के आधार पर पहले तो उनका ये गलत है। एनसीआरबी का आंकड़ा हमारे सामने है। एनसीआरबी ने 2024 का आंकड़ा दर्ज किया है और उसमें जो प्रदेश का स्थान है वो 18वें स्थान पर अपराध में है और एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं है। अलग अलग अपराधों में आप देखिए 17% आबादी है और 18वें स्थान पर है। देश भर में आप देखेंगे तो हर मामले में अपराध में गिरावट है। पिछले साल से भी गिरावट है, 2017-16 से तो है ही है पूरा। मतलब ये अजीब स्थिति है। 2023 में आप देखिए 181.3 थी दर, 2024 में 180 घटी है। उसी प्रकार से पूरे देश में 1.9 की दर से 27,049 मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 1.3 की दर है, 3,218 मुकदमे दर्ज हुए। तो ये जो बता रहे हैं ना, आखिर बिना मतलब एनसीआरबी का नाम लेके कैसे झूठे आंकड़े थे। कुछ ही दिन पहले तो एनसीआरबी मुझे 8 से 9 गूगल करिए, गूगल डाटा मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। देखो ये बदतमीज आदमी ये बदतमीजी कर मैं चुनौती दे रहा हूँ। भाजपा की दलाली मत करिए। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे विवेक जी? विवेक जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, मर्यादा रखिए। बहुत चिंता होती है आपको अपराधियों के परिवार की। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपराधियों माफियाओं की बहुत चिंता होती है विवेक जी, लेकिन आपको विनीत राय के परिवार के लिए कुछ नहीं कहेंगे। आप विनीत राय के परिवार के लिए कुछ नहीं कहेंगे। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने 2024 का डाटा मैं कह रहा हूं, आप प्रोड्यूसर को निकाल के सामने रखते हैं उत्तर प्रदेश का क्या सिचुएशन है। आंकड़े थोड़े गलत बोल सकते हैं। आंकड़े में तो क्या? अच्छा ठीक है अवधेश जी, हत्या पे हमने सवाल नहीं उठाया। अवधेश जी एक सवाल, विवेक जी एक बात बताइए, 1 लाख का अगर कोई इनामी है जिसके ऊपर हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, जो कि एक गैंग का बकायदा एक एक्टिव मेंबर है, आप अपराधी का बचाव कर रहे हैं? मतलब समाजवादी पार्टी का अपराधी का बचाव कर रही है और पहले भी करती आई है। देखिए मैडम, पहले आप कुछ भी इल्जाम लगा लीजिए समाजवादी पार्टी पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जानती है कि हकीकत योगी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या है। किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से जो भ्रष्टाचार है पुलिस में लिप्त है बुरी तरह से। और दूसरी बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी या उनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैडम आप जमीन पे जाके इसको पता करिए, स्टूडियो में बैठ के बोलना बहुत आसान हो जाता है। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उनके एनकाउंटर से दिक्कत है। मैडम 9 साल से सरकार में आप बैठे हैं मैडम, सवाल हम पे उठाते हैं, गलत हो गया मैडम। सवाल आप पर हो ही नहीं है, सवाल आप पर इसलिए है क्योंकि अपराधियों की जब भाषा अपराधियों का जब बचाव करने वाली भाषा बोलते हैं, इनके जो फर्जी प्रवक्ता बन के बैठे हैं, ठीक है रमेश जी, कि इतना क्राइम क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है विवेक जी, आती हूँ। लगता है बड़ी गजब विडंबना है जिस आज एक बार रमेश जी को बोलने दीजिए, फिर मैं एक करके सबके पास आऊंगी। क्राइम घटा, झूठ बोलते शर्म लाज भी नहीं आती। अपराध की बात करते हैं, बड़ा गजब विडंबना है। आश्चर्य लगता है कि समाजवादी पार्टी जो अपने आप को पर्याय मानती है समाजवाद का, समाजवादी पार्टी यदि अपराधियों के लिए, मवालियों के लिए, गुंडे के लिए, आतंकियों के लिए यदि उनको पीड़ित यदि बताने का काम करे, तो आप समझ लीजिए कि समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी है।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगते हैं 17,000 इनकाउंटर हुए। अरे उन 17,000 इनकाउंटर में जो ISI और पाकिस्तान से जिनका संबंध था, चाहे अतीक अहमद की बात करें, चाहे हम खालिद मुजाहिद की बात करें, या चाहे हम तारिक कासमी की बात करें, जिसका संबंध था, और उसके लिए ही 2012 में जैसे ही सत्ता में आते हैं ये अखिलेश भैया, उसके बाद तुरंत वो कहते हैं माफी दे दीजिए। हाईकोर्ट जब लताड़ता है तब जाकर के वो कहीं ना कहीं संभलने का प्रयास करते हैं। तो मेरा कहना है कि आतंकियों को जो बचाने का काम करे वो है समाजवादी पार्टी, उसका परिभाषा ही है, इतना ही। फिर दूसरी बात है कि आप उन तमाम, चाहे अतीक अहमद की बात करते हैं, या मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, नाहिद हसन की बात करते हैं, चाहे मुहर्रम अली की बात करते हैं, चाहे आज तमाम जैसे अपराधी हैं, चाहे हम विकास दुबे की बात क्यों ना करें, या आज के अपराधी जिसको आप बचाने की बात करते हैं, जो अखिलेश भैया के बगल में खड़ा है, यदि वो अपराध में संलिप्त है उसका इनकाउंटर होना ही चाहिए। और मुझे लगता है अपराधियों का कोई धर्म नहीं, जाति नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर अपराधी जो होते हैं असद जैसे लोग होते हैं जो सूर्या की हत्या कर देते हैं, और वैसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चलेगा। पहले तो आप यही कह रहे थे कि धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहा है, अब आप कह रहे हैं पीडीए देख करके एनकाउंटर हो रहा है। मतलब कब कहेंगे कि अपराध देखकर एनकाउंटर हो रहा है? 1 लाख का इनामी था, इतने मामले हत्या करके भागा हुआ था। मैडम देखिए, विकास दुबे की इन्होंने बात की, विकास दुबे का अपराधी था, कमलेश बिंद की बात कीजिए। अरे रुक तो जाइए मैडम, उनका जवाब देने दीजिए कि पुराने एनकाउंटर्स का चिट्ठा खोले। आप कमलेश बिंद की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से बाहर कब आएंगे? उनको एक जन्म और लग जाएगा, वही बोलते रहेंगे, शांत हो जाइए। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन लोग की रिकॉर्ड वही फंसी रहती है, वही फंसी रहती है। नहीं, मलाई खाने का काम आपने किया है। अतीक अहमद ने 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है जब्त की थी, और मलाई खाने का जो काम किया है अखिलेश भैया और आपकी पार्टी ने किया है, तो उसको आपके ऊपर सवाल उठाएंगे और बार बार सवाल उठाएंगे। मलाई खाने का काम किया जिसका ISI से संबंध था, और उसने खुद FIR में, चार्जशीट में वो खुद इस बात को माना था कि हाँ ISI से संबंध था अतीक अहमद का, और उसके लिए रोना रोती है कौन? समाजवादी पार्टी। तो हम बार बार सवाल उठाएंगे कि अपराधियों को कब तक आप संरक्षित करते रहेंगे? अरे 72 तक तो हमने पहुंचाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज नहीं होती, स्टूडियो में तो इसका मतलब नहीं कि आप चिल्लाते रहेंगे, किया जाता। स्टूडियो में बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चिल्लाते रहेंगे, कोई भी बोल के निकल जाएंगे। उसको नाबूद किया जाएगा। बस उत्तर प्रदेश को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, उठा के उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई, उत्तर प्रदेश का यदि बेड़ा गर्क शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात ही नहीं कर सकते, समय नहीं होते, और ममता दीदी की भी हालत नहीं होती। अवधेश जी जिस तरह से समाज, ठीक है आती विवेक जी, अवधेश जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब पीडीए का मुद्दा उठा रही है कि पीडीए देखकर, पहले कह रहे थे धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहा है, अब कह रहे पीडीए देख करके एनकाउंटर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था का मामला है, या 2027 से पहले ये जातीय गोलबंदी का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी की अपनी समस्या यह है कि वो ममता बनर्जी की पराजय से अखिलेश जी ने सबक नहीं लिया। ममता बनर्जी की इन्हीं कारणों से पराजय हुई कि आप देखिए कि वो मुसलमानों को लेकर इस प्रकार से लेके कर रही थी। अब कमलेश बिंद, आप देखो, होटल का मालिक था विनीत राय, जिसकी हत्या में है, इसका गवाह है, जसदीद गवाह है, उस गवाह के आधार पर FIR है, इस पर वारंट इशू है, यह भागा हुआ है, अब पुलिस इसको ढूंढ रही है। अब उसके पक्ष में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, तो आप सोचो गाजीपुर में या उस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके विरुद्ध कैसा वातावरण बनेगा? तो अगर विपक्ष के नाते एनकाउंटर अगर गलत लग रही, कहीं उसका क्वेश्चन उठाइए। आप पुलिस में भी आप जा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में चले जाइए, आप कोर्ट में चले, लेकिन एक क्रिमिनल है जिस पर 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वाज़ेह बात कर रहे हैं सर, वाज़ेह बात कर रहे हैं विवेक जी। इसी तरह से जैसे उन्होंने सवाल पूछा, बोला है, वैसे ही जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ममता बनर्जी पे पहुंच गए, आप कुछ नहीं बोलनी। मैंने विकास दुबे की बात इसलिए की थी, मैं खुशी दुबे की बात उठाना चाह रहा था। विकास दुबे क्रिमिनल था, समाजवादी पार्टी मानती है, भले संदिग्ध स्थिति में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको एनकाउंटर से दिक्कत कमलेश बिंद क्रिमिनल नहीं था, आप अपराधी का बचाव मत कीजिए विवेक जी। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार पे प्रश्न उठा रहा हूं कि क्यों विनीत राय के परिवार के लिए क्या स्टैंड है आपका? ठीक है मैडम, विनीत राय के परिवार के लिए क्या स्टैंड है आपका विवेक जी? समाजवादी पार्टी की पूरी सिंपैथी, पूरी
वो इमोशन जो है विनीत राय के परिवार के साथ है, लेकिन और हम लोग ने इस बात को उठाया भी, हमने इस बात को ठीक है, उठाया भी। विवेक जी को बात पूरी कर लेने बोलिए दीजिए बात सर। को। अखिलेश भैया नहीं, आपने- विवेक जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, विवेक जी को बात पूरी करनी, बोलिए विवेक। विवेक जी देखिए, जिस जहाँ- ढंग से उनको शब्दों की शांत तो मर्यादा कराइए। लांघ कर मेरे पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, मेरे डाटा मैं बता रहा हूँ एनसीआर जाके डाटा है, मेरे सामने चलिए, पड़ा हुआ है। आपके फर्जी डाटा सब देख रहे हैं, जनता सब समझ रही फर्जी डाटा आप लोग के। इनको शर्म नहीं आती है, सब इनको डाटा शर्म फर्जी नहीं है। आती कि हमसे गलती भारतीय हो गई जनता है। पार्टी के सारे डाटा फर्जी हैं, टोटल A to Z। विवेक जी, तो आप सही डेटा लेकर के कोर्ट में जाइए ना। मैडम, आप मेरी आपके बात पास सुन कोई लीजिए। डेटा है क्या? कोई डोसियर है क्या? आपके पास तो मोबाइल होगा जाते हैं ना, 2012 में जाते हैं स्मार्टफोन भैया, होगा ना। आतंकी जो आप है गूगल पे जाके उसने टाइप कर जो दीजिए, सीरियल मैडम। ब्लास्ट किया है, एक मिनट, भारत में, अयोध्या में, वाराणसी में, उसको बचाने के लिए आप विवेक जी को बात पूरी, विवेक जी अपनी बात पूरी करें। जो सवाल आपने अवधेश जी ने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए सीधे सीधे। समाज में गिरने ही मैडम, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा, उसमें आप गूगल पे जाके क्राइम इन उत्तर प्रदेश टाइप करिए और सर्च करिए। कुछ नहीं, एनसीआरबी का डाटा टाइप कर दीजिए ना, अरे विवेक जी, एनसीआरबी का। मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि अपराधियों का बचाव पानी का क्यों? पानी हो जाएगा। अपराधियों का बचाव समाजवादी पार्टी अपराधियों क्यों का कर रही है? बचाव, एक आम धारणा अपराधियों है का- विवेक जी, इनको शर्म भी नहीं आती अब है। सरकार अपराधियों विवेक का जी, बचाव एक आम भारतीय धारणा जनता है पार्टी देखिए कर जनता रही के है। बीच में कि अपराधी माफियाओं का एनकाउंटर योगी सरकार में हो रहा है, हाँ। योगी और समाजवादी पार्टी अपराधी माफियाओं का बचाव करती है, ये आम धारणा है जनता के अंदर। इस पर क्या बोलेंगे? मैडम, मैं तो ये कह रहा हूं कि 17,043 एनकाउंटर हुए जब से योगी आदित्यनाथ सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक चल रहा है, मैं कह रहा हूं ठीक ठाक भी चल रहा है, तो 17,043 एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब क्राइम लगातार बढ़ रहा है। ये तो सरकार कह रही है कि 17,043 एक्शन तो हो रहा है, अपराधियों का बचाव तो नहीं हो रहा ना समाजवादी पार्टी की तरह। सवाल मेरा कुछ होता है, जवाब आप कुछ देते हैं विवेक जी। सवाल ये है कि आप अपराधियों का बचाव क्यों करते हैं? मैडम, आप गजब की एंकर है, मुझे आपको प्रणाम करना पड़ेगा। कर लीजिए, 9 साल से अच्छी बात है, महिलाओं को प्रणाम करना चाहिए। 9 साल से योगी जी की सरकार चल रही है और आप सवाल समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही मैं है। पूछ मैडम, क्या रही हूं, जरा आप वो तो पूछिए सुनिए ना। इनसे, सवाल आपसे ये इन लोग है, से पूछिए जरा जो समाजवादी बैठे पार्टी अपराधियों का बचाव क्यों करती है? सवाल ये है। अपराधियों का समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है मैडम, न्याय की बात। गाजीपुर जाके देखिए, 2-4 रिपोर्टर आपके होंगे, जाके देखिए जनता में कितना आक्रोश हो रहा है वहां पर, किस तरह से पथराव हो रहा है, लोग किसके न्याय की बात कर रहे हैं? हैं। एक ऐसा अपराधी जो 1 लाख का इनामी था, उसके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। उसका परिवार कह रहा है कि उसकी हत्या की गई है मैडम, पुलिस उठा के ले गई और उसकी विनीत हत्या राय कर दीजिए। जिसकी हत्या की, और बंद विनीत कर राय दीजिए जिसकी हत्या कोर्ट। की। मैं कह रहा हूँ कोर्ट बंद कर दीजिए, सड़क पे ही सब एक दूसरे से फरिया लेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे। अब आप सही कह रहे क्या हैं विवेक जरूरत है जी, कोर्ट अब आप की? वाजिब सवाल उठा रहे क्या हैं। जरूरत है कोर्ट की? अब आप वाजिब पुलिस सवाल उठा रहे हैं, उठाए। एनकाउंटर पर सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन हर एनकाउंटर को फर्जी मत बोलिए। फर्जी है कि नहीं इसका काम, इसका फैसला कोर्ट करेगी, आप नहीं कर पाएंगी। आज पैनल वरना आप में कर जितने पाएंगे। लोग बैठे हैं नहीं रमेश कर जी जवाब पाएंगे, दीजिए। कोर्ट करेगी, आप नहीं कोर्ट ने है। किया। उत्तर देखिए, प्रदेश को ये अपराधी अधिकार कोई नहीं है भी कि हो, वो जैसा कि किसी को मैंने पकड़ के कहा, गोली मार अपराधी दे। को अपराधी ही माना जाना चाहिए। कहीं से भी कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव नहीं होना चाहिए ना कि समाजवादी, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे ही अपराधियों को सामने लाया जाता है, उनका एनकाउंटर होता है, उनके ऊपर नकेल कसा जाता है, समाजवादी पार्टी मैदान में खड़ी हो जाती है। यही हाल कमोबेश जो है ममता दीदी के समय में था, यही हाल जहां जहां होता है कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो जाता है। नहीं, तो आप आज समाजवादी देखिए पार्टी कि पर ही बोले, ममता रमेश दीदी जी। का हाल क्या कोई हुआ। बात नहीं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि आप सोए अपनी हुए पार्टी हैं। को मैं करिए। आपको जगाना जरा। चाहता हूं, अखिलेश भैया को भी मैं आपके माध्यम से जगाना चाहता हूं कि जग जाइए। समाजवादी पार्टी यदि आप हैं, समाजवादी ही पार्टी बन के रहिए, नमाजवादी मत बनिए। नमाजवादी आप बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कि सीरियल ब्लास्ट में नामजद होता है और आप उसके सामने चले जाते हैं, कोर्ट के सामने चले जाते हैं कि भैया इसको माफी दे दीजिए, जिसका संबंध ISI LET से होता है, आप उसके लिए सामने हो जाते हैं। तो मेरा कहना है, मैं आज की भी घटना के आधार पर कहता हूं कि अखिलेश भैया सूर्या के घर क्यों नहीं गए। ठीक है, अवधेश जी, श्वेता जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश भैया आप ये बताइए, असद ने जो किया वो गलत था, गलत था, गलत था। तो
अखिलेश भैया वहां पे क्यों नहीं गए सूर्या के सामने? अखलाक के लिए आप गए थे ना, 25 लाख रुपए पेशगी देने के लिए तमाम नेता चले गए थे, ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, तमाम नेता आज क्यों नहीं गए? एनकाउंटर को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती है कि भाई अगर सभी चीजों का इलाज सड़क पर एनकाउंटर और बुलडोजर चलाने से ही हो जाएगा तो क्या न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? इस पर क्या कहेंगे अवधेश जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्य को तो न्याय और कानून का पालन करते दिखना चाहिए। अगर क्रिमिनल गोली चलाता है तो पुलिस उस पर उसी रूप में गोली नहीं चला सकती है। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने मामले गए हैं उसमें 3 मामलों को छोड़कर जहां से पुलिस ने गलती हुई है, इनकाउंटर को फेक साबित नहीं किया जा सकता है। जितने इनकाउंटर होते हैं उसकी जांच होती है, सारे इनकाउंटर की उसमें इनकाउंटर अगर होगा तो उसमें एसटीएम के माध्यम से जांच होती है, उसकी जांच रिपोर्ट आती है। तो मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो 2017 में इस सरकार के आने का एक बड़ा कारण जो था वो कानून और व्यवस्था था। अखिलेश जी के राज में जो हालत हो गई थी, माफिया राज, गुंडा राज, अपराधियों के राज, 2022 में यह सरकार लौटी तो लोगों के बीच में जाता था, कहता था कि सरकार ने हम लोगों के और कुछ करे न करे, रात में आराम से निकल सकते हैं, दूसरी सरकार आएगी तो फिर अपराधी और गुंडों का हो जाएगा। तो देखिए मैसेज जाना जरूरी है पुलिस और प्रशासन की ओर से कि जो अपराध करेगा उसका हश्र बुरा होगा। एक बार भय के कारण भी अपराध कम होते हैं। जो पकड़ में आए उनको ठीक से केस लड़के सजा दिला जाए, जो बदमाशी करे भागे उनका मुठभेड़ किया जाए। ये 2 रास्ते होते हैं और 2 रास्ते पर चल रही है सरकार। देखिए हमारे इसका यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, ठीक है विवेक जी, बात बताइए, अगर जांच में एनकाउंटर सही निकलता है तो क्या कमलेश बिंद तो क्या समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी? देखिए मैडम, मैं आपसे सबसे पहले तो ये सवाल करूंगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा था, उन्होंने एक बात कही थी और बहुत गर्व के साथ कही थी कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मेरी तरफ से तो उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो अगर सारे अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं तो ये अपराध कैसे हो रहे हैं? जरा इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। आप तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, अपराध कुछ मुक्त नहीं हो करना रहा, है उत्तर प्रदेश को। जो समाजवादी पार्टी के समय कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे थे वो, समझे, उसके बाद दौड़ भी रहे थे, कुछ रेंग रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, तो उन्हीं सभी लोगों का इलाज हुआ। आज जो तमाम इनकाउंटर आज नंबर के रूप में आप देख रहे हैं वो इनकाउंटर उन्हीं लोगों के बीच में हुआ। वही अपराधी जो है उन्हीं को 72 ठीक है विवेक जी, अवधेश जी, रमेश जी, इस चर्चा को अब खत्म करने का वक्त तो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।